प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, एस हाइड्रोग्राफ। इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे एकेटीयू में और जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिलेशन ऑफ, ऑप्शन है ग्राउंड वाटर एंड टाइम, रन ऑफ एंड टाइम, रेनफॉल एंड टाइम, रन ऑफ एंड टाइम, सरफेस रन ऑफ एंड टाइम। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ का रिलेशन होता है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज एंड टाइम के बीच में ग्राफिकल रिलेशन होता है। सो अगर हम लोग हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा? टाइम होगा। सो ये अगर हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करें तो इस टाइप का हाइड्रोग्राफ बनता है। ठीक है, सो डिस्चार्ज की बात करें मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज रन ऑफ की बात हो रही है। तो रन ऑफ और टाइम के बीच में कह सकते हैं ग्राफिकल रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज रन ऑफ एंड टाइम के बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन आप डी देखें तो यहाँ पे क्या? सरफेस रन ऑफ एंड टाइम है। तो सरफेस रन ऑफ और टाइम क्यों नहीं हो सकता करेक्ट आंसर? तो अगर हम लोग बात करें रन ऑफ को फर्दर क्लासिफाइड करें तो क्या होगा? दैट इज इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं सरफेस रन ऑफ में और सब सरफेस रन ऑफ में हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोग्राफ का जो ग्राफिकल रिलेशन होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है, ये कह सकते हैं टोटल रन ऑफ वर्सेस एंड टाइम के बीच में होगा। ठीक है, तो सरफेस और सब सरफेस पे के रिलेशन नहीं होता है, टोटल रन ऑफ और टाइम के बीच में ग्राफिकल रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, बी है स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ओनली, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। एकेटीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। सो अगर हम लोग हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करें तो इस टाइप से हाइड्रोग्राफ आपका बनता है। सो यहाँ पे क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, ये जो आपका ये अलग जो आपका ये राइज कर राइज को बोलते हैं राइजिंग लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपका ये पॉइंट यहाँ पे पीक होगा एंड देन ये आपका क्या? फॉलिंग लिम्ब है, या इसको रिसेशन लिम्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइजिंग लिम्ब डिपेंड्स करता है बेसिन एंड स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, और फॉलिंग लिम्ब और या रिसेशन लिम्ब किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स करता है ओनली बेसिन के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो हमने हाइड्रोग्राफ बनाया है ये हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फ्लड हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, सो अगर आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ से आपको डीआरएस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा ये आपका क्या है? नीचे वाला पोर्शन ये आपका क्या है? इट इज बेस फ्लो है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ आपको पता है, ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग बेस फ्लो माइनस कर देंगे तो हमको मिलता है दैट इज DRH, दैट इज डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ। तो ये आपका पोर्शन क्या है आपको? ये डायरेक्ट ये आपका DRH मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर DRH की बात करें तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से। ठीक है, दैट इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो इसमें बेस फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the correct option with regards to the following two statements H1 and H2 pertaining to the hydrograph of a storm in a catchment. H1 क्या है? The rising limb of the hydrograph depends on the catchment characteristic only. And H2 क्या है? The recession limb of a hydrograph depends on the storm characteristic and the catchment characteristic. ऑप्शन आपको गिवन है, SSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है राइजिंग लिम्ब किस पर डिपेंड कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक पर, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पर, जो कि रॉन्ग है क्योंकि राइजिंग लिम्ब अभी मैंने बताया किस पर डिपेंड करता है? बेसिन एंड स्टॉर्म दोनों पर डिपेंड करता है।
और रिसेशन या फॉलिंग किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ओनली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये उल्टा गिवन है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1 और H2 दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट H1 एंड H2 आर द फॉल्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलेड फ्लो दैट रीच द रिवर मेनली एज ग्राउंड वाटर इज नोन एज। ऑप्शन है अंडरग्राउंड फ्लो, वर्जिन फ्लो, बेस फ्लो, नन ऑफ दिस। देखिए, अगर इसको समझना है तो फिगर से देखते हैं कि सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है और ये आपका यहाँ पे रिवर है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रिवर आपका, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो क्या होगा कि ये वाटर जो फ्लो होने लगे सरफेस के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं दैट इज सरफेस रन ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ वाटर क्या आएगा, दैट इज इन्फ्लेटेड कर जाएगा ग्राउंड वाटर से नीचे, और इन्फ्लेट करने के बाद क्या होगा कि रिवर में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये मिल जाएगा। कुछ वाटर क्या होंगे, प्रेसिपिटेशन कुछ पार्ट जो है बहुत और ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डिले टाइम के बाद क्या होगा, ये रिवर में मिलेगा। तो ये जो आफ्टर इंस्टेंट टाइम, मतलब 2 या 3 दिन के अंदर जो वाटर को मीट कर रहा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफेस फ्लो। और जो डिलेड फ्लो, जो आपका बहुत दिन बाद जो रिवर में मीट करता है उसको बोलते हैं इट इज बेस फ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफेस फ्लो को बोलते हैं वर्जिन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया द डिलेड फ्लो दैट रीचेस द रिवर मेनली एज ग्राउंड वाटर इज नोन एज। यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर इट इज बेस फ्लो। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज गिवन बाय। ऑप्शन आपको गिवन है आरपीएससी जेईई 2020 पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफी जो थ्योरी किसने दिया था, एल.के. शर्मन ने दिया था, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन इस बार हो सकता है, एकेटी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एल.के. शर्मन ने यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी दिया था, तो याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज वन ऑफ। ऑप्शन है एक्सेस रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल एक्सेस टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ डिस्चार्ज। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या होता है कि यूनिट जो एक्सेस रेनफॉल की जो डेप्थ होगी कितनी होगी, इट इज 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ड्यूरेशन भी होगा आपका 1 आवर हो गया, ठीक है। और एक्सेस रेनफॉल की जो डेप्थ होगी वो कितनी है, याद रखिए, होती है फॉल डेप्थ जो होगी कितनी होगी, इट इज 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक ऑफ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240 meter cube per second. If the rainfall excess is 80 mm and the base flow which is constant is 40 cubic meter per second, then the peak of 4 hours unit hydrograph will be। ऑप्शन आपको गिवन है, एकेटिव 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो अभी हमने बताया कि अगर आपको DRH फाइंड करना है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो उसमें क्या करते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ आपको पता होगा। फ्लड हाइड्रोग्राफ अगर आपको पता है, उसमें से अगर बेस फ्लो माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है दैट इज DRH मिल जाता है, ठीक है। और DRH अगर मिल जाएगा तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया कि पीक ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को फाइंड करना है। अब आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना गिवन है, दैट इज 240, और बेस फ्लो कितना गिवन है, दैट इज 40। तो DRH कितना हो जाएगा, DRH को अगर पीक की बात करें कितना हो जाएगा, दैट इज 240 माइनस 40 कितना आ गया, दैट इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो DRH अगर बात करें 4 आवर DRH की बात करें तो कितना पीक डिस्चार्ज है, दैट इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें जो एक्सेस रेनफॉल है कितनी है, दैट इज 80 mm है, या इसको बोल सकते हैं कि रेनफॉल एक्सेस कितनी है, दैट इज 80 mm है, या कह सकते हैं कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या होता है कि जो रेनफॉल एक्सेस की जो डेप्थ होगी कितनी होती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
तो अगर हमको पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, दैट इज याद रखिएगा, दैट इज पीक ऑफ डी आर एच इक्वल टू कितना होता है, दैट इज एन इंटू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो डी आर एच कितना गिवन है, इट इज 200 और ये आपका डेप्थ कितनी है, इट इज 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो कितना आ गया, इट इज पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया। तो कितना आ गया, इट इज तो पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ये आपका आ जाएगा, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अराइविंग एट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन है एस्टिमेटिंग, फर्स्ट है इसमें एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ ऑन डेप्थ, बी है एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ इन वॉल्यूम, तीसरा जो आपका है दैट इज सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, एंड फोर्थ है डिवाइडिंग सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेटेड बाय द डेप्थ ऑफ रन ऑफ। आपको करंट सीक्वेंस बताना है, ये क्वेश्चन एकेटीव 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हमने बताया कि अगर आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ पता है उसमें से बेस फ्लो माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इट इज डीआरएच मिल जाता है। ठीक, आपको डीआरएच मिल गया, डीआरएच के बाद अगर आपको एक्सेस डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल डेप्थ को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है इट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाता है। ये हमने पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब देखिए अगर सीक्वेंस की बात करें सबसे पहले हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ पता होना चाहिए। फ्लड हाइड्रोग्राफ में से अगर बेस फ्लो माइनस करें तभी हमको डीआरएच मिलेगा। तो मतलब क्या है कि आपको सपोज आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ पता है, उसमें से आपने सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो कर दिया तो आपको डीआरएच मिल गया, तो 3 पहले हो गया। आपको डीआरएच मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, डीआरएच को डिवाइड करना है एक्सेस रेनफॉल डेप्थ को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेस रेनफॉल डेप्थ आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है क्या लिखा है यहाँ पे, एस्टिमेटिंग द सरफेस रन ऑफ इन वॉल्यूम। तो सरफेस रन ऑफ की मतलब ये आपको डीआरएच का वॉल्यूम गिवन है। अगर वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट इज डेप्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको डेप्थ फाइंड करना है तो हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए, एरिया पता होना है, हमको डेप्थ मिल जाएगी। तो हमने डेप्थ फाइंड के लिए तो मतलब क्या किया हुआ, 3 के बाद हमने क्या किया, इट इज 2 किया, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, इट इज डेप्थ मिल गया। मतलब कि एस्टिमेटिंग द सरफेस अराउंड ऑफ द डेप्थ, मतलब कि डेप्थ हमको मिल गई। अब क्या करना है, जो डेप्थ मिली है उसको क्या करना है, डीआरएच से डिवाइड करना है तो हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। तो मतलब क्या क्या करेंगे, डिवाइडिंग द सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेटेड बाय द डेप्थ ऑफ द रन ऑफ। तो सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज 3 2 1 4। करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय, ऑप्शन है डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, पीरियड ऑफ द स्टॉर्म, टोटल रेनफॉल, एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। एकेटीव 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अभी हमने बताया कि अगर आपको ऑर्डिनेट्स पता है डायरेक्ट रन ऑफ का, उसको डिवाइड कर देते हैं एक्सेस रेनफॉल डेप्थ से डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो दिख रहा है इसमें क्या गिवन है, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। हमको क्या चाहिए कि एक्सेस रेनफॉल डेप्थ चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं रन ऑफ डेप्थ चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक assumption ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर, ऑप्शन है नॉन लीनियर रिस्पांस एंड टाइम इनवेरिएंस। ये सारे ऑप्शन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन एकेटीव 2020 और आरपीएससी ए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ के 2 पहले इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। पहले फर्स्ट क्या है, दैट इज टाइम इनवेरिएंस। याद रखिएगा टाइम इनवेरिएंस। टाइम इनवेरिएंस क्या होता है कि शेप ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ जो सेम होगी, ऑलवेज सेम होगी, एंड डज नॉट डिपेंड्स रेनफॉल अकरिंग टाइम। ठीक है, दूसरा क्या है कि लीनियर रिस्पांस होता है, लीनियर रिस्पांस। इसमें क्या है आपका सुपर इम्पोजिशन थ्योरम जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ये 2 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, ठीक है, बेसिक एजम्पशन। इसके बाद और एजम्पशन है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द कैचमेंट। दूसरा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इज यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द कैचमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जंक्शन है
कि रेनफॉल जो स्टार्ट हो और एंड हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक टाइम पे हो, थ्रू आउट द कैचमेंट हो। ये 5 एजम्पशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेसिक एजम्पशन जो है टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज लीनियर रिस्पांस एंड द टाइम इनवेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ इज कॉल्ड। ऑप्शन है पॉइंट रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, नन ऑफ द अबव। 82 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ, उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड इज इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 4 hours unit hydrograph are staggered by 4 hours and added graphically the resulting hydrograph will be। ऑप्शन आपको गिवन है, 82 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा है, कह रहा है कि आपका पहला 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ है, फिर वो 4 आवर्स स्टैगर्ड कर दिया, तो नेक्स्ट फिर आपका हाइड्रोग्राफ ये बन गया आपका, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये 4 आवर्स की ड्यूरेशन कितनी है, दैट इज 4 आवर्स है। और एक्सेस रेनफॉल अगर यूनिट हाइड्रोग्राफी कितनी होगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 4 आवर्स है, देन उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स हो गया। तो अगर इसको हम ऐड कर दे तो कितना आपका हाइड्रोग्राफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैट इज 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। अब इसके एक्सेस रेनफॉल अगर डेप्थ की बात करें तो कितनी होगी, देखिए अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो एक्सेस रेनफॉल डेप्थ कितनी होगी, दैट इज की 1 सेंटीमीटर हुई, और इसकी कितनी हुई, दैट इज 1 सेंटीमीटर होगी। दोनों का ऐड किया तो अब कितनी हो जाएगी, 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की कितनी हो जाएगी, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, या कह सकते हैं दैट इज 20 mm सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 20 mm रन ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज जनरली लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन। ऑप्शन आपको गिवन है, यूपीपीएससी 8 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो कैश अगर हमको फ्लड एस्टिमेट करना है तो कैचमेंट एरिया जो लेस देन होना चाहिए, दैट इज 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम आना चाहिए। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि एजम्पशंस क्या है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द कैचमेंट। और एक एजम्पशन ये भी है कि रेनफॉल स्टार्ट और स्टॉप हो एक साथ हो थ्रू आउट द कैचमेंट। तो अगर आप ये बात करो अगर 5000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा कैचमेंट हो जाएगा तो ठीक है आपका कैचमेंट, तो वहां पे यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। ऑप्शन आपको गिवन है, 82 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एस हाइड्रोग्राफ क्यों यूज किया जाता है यूनिट हाइड्रोग्राफ में, इसलिए कि सपोज आपको डी आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और आपसे कहा जा रहा है कि टी आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ को बनाइए। इसका तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज आपको अगर 2 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लेते थे, या 6 आवर्स का बना लेते हैं, या आपको 8 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लेते हैं। बट अगर आपसे कहा जाए कि 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ से आप 3 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाइए तो नहीं बना सकते हो। या कह सकते हैं अगर 5 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको पता है और आपसे बोला जाए 3 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो नहीं बना सकते। तो उसके लिए वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज एस हाइड्रोग्राफ जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको शॉर्टर ड्यूरेशन से लॉन्गर ड्यूरेशन जाना है, या कह सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन से शॉर्टर ड्यूरेशन में जाना है, तो वहां पे हम लोग एस हाइड्रोग्राफ को यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।